So let's learn how to add the column and insert the column. Okay. Here you can see that we have got a data frame. Okay. We have got a data frame in which we have got two rows. Okay. You can see this is the two row and we have got the two column. The first column is name, second column is N1. And we are supposed to add one more column in it. Okay. So in order to create this data frame, we have taken one, this is name, this is the key. ओके यू कैन सी दिस इज की नेम, यहाँ पर देखो की है और डिक्शनरी है और इसका की है देखो और ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, बार बार बताते रहते हैं। अनु और सिया देखो दिस इज अ लिस्ट, द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और देखो अनु और सिया यहाँ पर वो नेम कॉलम का ये एट्रीब्यूट्स बन गया, वैल्यू बन गया। ठीक उसी प्रकार देखो डिक्शनरी का अगला एलिमेंट है हमारा M1, द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी इट इज M1। ओके और देखो ये भी एक कॉलम दूसरा वाला कॉलम बन गया। ठीक है, अब इसमें दो वैल्यू है देखो 19 और 25। सो द वैल्यू ऑफ दिस की इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट यू कैन सी हियर। ओके तो हमने डिक्शनरी वी हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी को हम बना लिए और फाइनली वी हैव द नेम ऑफ द डिक्शनरी बना लिए डाटा, और डिक्शनरी का नाम क्या है डाटा, और डाटा को हम pd डॉट डेटा फ्रेम में यहाँ पास कर दिए तो हमारा ये डेटा फ्रेम बन गया। आज हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक है हाउ टू ऐड कॉलम। see here, so the name of our data frame is D। यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, D है। ठीक है, इसमें नया कॉलम बनाना है M2, एज यू कैन सी हियर इट इज M2, एक नया कॉलम इसमें डाला हुआ है। ठीक है, नया कॉलम यहाँ पर डाला हुआ है वो है M2। ठीक है, तो इस नया कॉलम को बनाने के लिए डेटा फ्रेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉलम का नाम प्रोवाइड करते हैं, M2 है। ठीक है, M2। और दूसरी चीज हमें क्या प्रोवाइड करना होता है, पहला तो हमें फर्स्ट थिंग वी नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द कॉलम, the name of column। okay, first thing we need to provide the name of column, and the second important thing which we need to provide, you can see here I am marking it in the blue, the second thing which you need to provide, this is the values for the entire row। second thing which you need to provide, that is value for entire row। ठीक है, जब आप कॉलम ऐड कर रहे हो तो रो का वैल्यू प्रोवाइड करोगे। जैसे मान लो यहाँ पर तो M2 अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू देना होगा और इसका भी वैल्यू देना होगा। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, ये M2 वाला ये वाला जो रो है इसका वैल्यू हम यहाँ प्रोवाइड कर दिया, इसका वैल्यू हम यहाँ 13 कर दिए हैं, और ये जो सिया वाला रो है उसके लिए हम 34 प्रोवाइड कर दिए हैं। तो व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड द कॉलम, so what we should know while we are going to add the column, we must know something, that is two things। okay, we must know two things whenever when we are going to add any column in data frame। okay, data frame, and we must have two things in our mind। data frame, when we are going to add any column in data frame, we must have हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। the first thing we should have, that is the name of the column, okay, name of column, right? okay, and second thing we should have the values for existing rows। ठीक है, जैसे मान लो वैल्यू फॉर एग्जिस्टिंग रोज को हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि मान लो हमारा डेटा फ्रेम पहले से बना हुआ है, पहले से यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है नेम, और यहाँ पर हम दे दिए रोल। ठीक है, रोल, और पहले से हमारा डाला हुआ है नेम A रोल नंबर 1, B रोल नंबर 2। अब मान लो यहाँ पर हमें तीसरा कॉलम को ऐड करना है, सेक्शन। तो हमारे पास पहले से दो रो बने हुए हैं, एक ये वाला रो हो गया और ये ए वाला हो गया, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसी बात को हम यहाँ पर कहे पॉइंट नंबर 2 में, द वैल्यू फॉर द एग्जिस्टिंग
द वैल्यू फॉर द एग्जिस्टिंग रो, ठीक है, एंड नेम ऑफ कॉलम। तो देखो नेम ऑफ कॉलम यहाँ पर हमारा क्या है, द नेम ऑफ कॉलम विच वी आर गेटिंग, द नेम ऑफ कॉलम इज सेक, दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम। और यहाँ पर जो हम मान लो हमें रखना है 2, और यहाँ पर रखना सेक्शन में मान लो यहाँ पर रखना है ए और यहाँ पर रखना है बी। तो हमें ये दो चीज पता होनी चाहिए। पहला चीज कि अगर पहले से पहला चीज हमें ये पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या होगा, और दूसरा चीज हमें ये पता होना चाहिए कि उसका जो प्री एग्जिस्टिंग रो है उसमें उसका वैल्यू क्या क्या होगा। ठीक है, मान लो लेट्स अगेन सी, मान लो इसका नाम है DF1, इस डेटा फ्रेम का नाम है DF1। इसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट द कोड फॉर दिस, वी विल राइट द कोड फॉर दिस DF1। और यहाँ पर देखो ये हम दिया स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे नेम, द नेम इज SEC इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू, दैट इज हियर वी प्रोवाइड A एंड हियर वी प्रोवाइड B, right? So you can see it. I hope this will make you clear. तो मैंने बताया कि देखो पहला तो हमें नाम पता होना चाहिए। तो भाई देखो हमारा नाम तो पता हो गया, नाम है सेक, तो इसको हम कहाँ डालेंगे, ये नेम को हम यहाँ पर डालेंगे डेटा फ्रेम के नाम के साथ, यहाँ पर हमने इसको यूज किया। द फर्स्ट कंपोनेंट विच वी हैव डिस्कस्ड, दिस हैज बीन यूज्ड हियर। And next we have talked about the value. So this value has been used at this place. I hope you have understood it. Okay, by this way we can add the new column in the pre-existing data frame. Okay, this was the way to add the new column in the pre-existing data frame. Let's have the free hand on it. Okay, so all of you be ready for the free hand. We have learned how to add the column. So next we have how to insert the row. ठीक है, अब देखो रो को कैसे इंसर्ट करेंगे। In order to insert the row, we have the function that is LOC. ठीक है, you can see here pretty well that we have another function. This is called LOC. See here we have a data frame. Okay, you can see here that we have a data frame, and in which we have the column name, we have column name, M1, M2 and total, and this is the column, and we have the two row. Okay, you can see this is one row, this is the second row. Okay, we have two row. Now we need to add the third row. Okay, we need to add the third. So this is here code to create this data frame. Okay, ये हमारा देखो कोड ये बना हुआ है, ये data frame को बनाने के लिए we have got the code to create the data frame. This data frame you can see it is this is the code for this data frame. Now we need to add one more row. ठीक है, एक नया रो ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर नया, अब यहाँ देखो जब when you are going to add the new row, so you must have the index. ठीक है, you must have the index. So you can see we will make the use of LOC function. देखो LOC function इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखो LOC फंक्शन है, और ये 3 क्या है, ये 3 देखो हमारा इंडेक्स का वैल्यू है। यू कैन सी दिस इज द इंडेक्स। So when you are going to add the row, you must know that every row has got its label and this is called index. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जरूरी है कि इंडेक्स देना, तो हमने इंडेक्स दे दिया। बाकी हम लाइन को मिटा दे रहे हैं, इट विल मेक कंफ्यूज यू, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये 3 क्या दिए हैं, इंडेक्स दिए हैं। अब उसके बाद आप देखो मैं इसको आई एम मार्किंग इट बाय द ब्लू कलर, one is GR. Okay, to see the value of this is the GR. Okay, after GR this is the value for the second column M1, and after it is the third. Okay, you can see this is the third column. So when you are now, what we conclude here, that when you are going to add the row, you are supposed to provide the three things. First, so 2 things. The first, the row index, that is the row label. First, you need to provide the row label, and then you are supposed to provide the values for the each column. Okay, value for the each column.
जब आप कॉलम ऐड कर रहे हो तो रो की वैल्यू प्रोवाइड करोगे, और जब आप रो ऐड कर रहे हो तो कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ये वाइस वर्सा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, इट विल बिकम यू क्लियर। यू कैन सी हियर व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड द रो, इस चीज को और हम क्लियर कर दे रहे हैं, जिसको दिमाग में रखना है, इस चीज को और हम क्लियर कर दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। Now suppose this is a data frame. Now in a data frame I have created name. हम यहाँ name ले लिया और class ले लिया। ठीक है, name and class I have taken. Okay, और ये देखो हमारा है A है, और class हो गया 11, E हो गया, class हो गया 12, और यहाँ पर index में हम ले लिया std1 और std2। ठीक है, now when you are going to add the column, ठीक है, मान लो यहाँ पर हम कॉलम ऐड करने जा रहे हैं, सेक्शन ऐड करने जा रहे हैं, तो यू आर सपोज टू प्रोवाइड द वैल्यू फॉर दिस कॉलम। ये इसके लिए, ये इस रो के लिए वैल्यू देना है और इस रो के लिए वैल्यू देना है। ठीक है, क्योंकि ये रो पहले से std1 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, std1 के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, मतलब कि यहाँ ये वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, इस रो के लिए सेक्शन का वैल्यू प्रोवाइड करना होगा और इस रो के लिए भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यू नीड टू प्रोवाइड द वैल्यू फॉर द रोल व्हेन यू आर एडिंग द कॉलम, you need to provide, okay, let me write it here so that it is for your ready reference. When you are going to add column, ठीक है, when you are going to add column, you need to provide the values, the new values, यहाँ लिखेंगे new values for each row। ठीक है, हर रो के लिए हम वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं। ठीक है, नाउ आई एम रिमूविंग दिस, ओके, और इसके जगह पर अब इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, नाउ आई हैव रिमूव्ड इट, ओके, एंड at this place suppose I have taken section, and in section is equal to, here I have taken A और B। ठीक है, अब हम एक नया रो ऐड करने जा रहे हैं, we are going to add another row। ठीक है, एक नया रो ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, इस जगह पर इस रो का लेवल क्या होगा, std3, और यहाँ पर नेम कर दे रहे हैं C, क्लास हो जाएगा 11 और सेक्शन हो जाएगा C। ठीक है, यू विल बी कंफ्यूज, तो इसको हम C1 कर दे रहे हैं। ठीक है, A1 B1 C1, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ रो। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये रो ऐड करने जा रहे हैं। इसके पहले हम क्या किए थे, वी वर एडिंग कॉलम। तो जब हम रो को ऐड करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी नीड टू थिंग्स। सबसे पहला चीज हमें जरूरत है इसका, इस रो का इंडेक्स क्या होगा, तो इस रो का इंडेक्स ये है। फिर उसके बाद हर कॉलम का, से नया रो ऐड कर रहे हैं तो इस रो में हाउ मेनी कॉलम्स, तो ये कॉलम का वैल्यू, ये कॉलम मतलब नेम का। ठीक है, यू आर सपोज टू प्रोवाइड द C1 इज द वैल्यू फॉर द नेम, and 11 is the value for the class, and C is the value for the section। So you need to provide the value for the each column, right? So this thing must be in your mind। ठीक है, इस चीज को let's note it for the ready reference। when you are going to add row, you need to provide the values, new values। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे new values for each column। ठीक है, each column। I hope it is clear to you। So I hope it is clear to you, and let's have a free hand। अब इसके लिए कोड क्या है, देखो यहाँ पर, अभी देखो हमारा अभी हमने दो चीज बताया। देखो यहाँ एक्सक्यूज मी, देखो अभी हमने बताया यहाँ पर ये जो ऐड करने जा रहे हैं उसका इंडेक्स है std3, और कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू है, ये हमारा कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू है। तो ये डेटा फ्रेम का नाम क्या है, df1। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, व्हाट वी विल राइट
हमारा सिंटेक्स क्या हो जाएगा, हमारा सिंटेक्स हो जाएगा df1 df1 df1, और यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ पर विल मेक यूज ऑफ द कमांड LOC। ठीक है, हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, LOC का यूज करेंगे, df1.loc। अब इस LOC को दो चीज चाहिए, इस ये है, ये इसको दो चीज चाहिए। पहला चीज चाहिए कि कॉलम रो का इंडेक्स क्या होगा, तो रो का इंडेक्स पता चल रहा है, ये रो का इंडेक्स है std3। ठीक है, हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको std3, अब इसका वैल्यूज क्या होगा, तो वैल्यूज यहाँ पर देखो, देख रहे होगे, पहला वैल्यू है हमारा C1, फिर C1 दूसरा है हमारा 11 xi लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद है हमारा C। तो दिस इज वी हैव प्रोवाइडेड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। So this is how we need to provide the two things. The first thing we should know, we must know that it is LOC। LOC ये function है हमारा, this is function LOC। This function is meant to add the row। This is the function, this is meant to add the row and it can be used। ये किसके साथ यूज हो रहा है, ये डेटा फ्रेम के नाम के साथ यूज हो रहा है। तो सबसे पहला चीज क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज हमें पता होना चाहिए कि उसका जो हम नया रो ऐड कर रहे हैं उसका इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स हमें पता हो गया, यू कैन सी हियर, लेट मी मार्क इट विद द एरो, बोथ आर द कॉमन, यू कैन सी। ठीक है, देन यू नीड टू हैव द कंप्लीट सेट फॉर द ईच कॉलम। देखो ये हो गया नेम के लिए, हो गया ये, हो गया क्लास के लिए, ये सेक्शन के लिए। एक भी छूटेगा या बढ़ेगा तो एरर देगा। ठीक है, I hope it is clear। I hope it is clear and let's have a free hand। Now let's learn how to drop the column। ठीक है, how to drop या drop की जगह पर हम delete का भी यूज करेंगे। How to delete the column of data frame। Okay, how to delete the column from a data frame। Okay, so we have this, we have this command, you can see dl, we have this command। Okay, I hope it is clear to you and you can see here that we have made use of del। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग किसका यूज किया, del। this is the command, this is the syntax, this is the statement del and what is del, this is the syntax, this is the command। okay, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है देखो यहाँ पर df लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे वाले को हम ग्रीन से इसको मार्क कर रहे हैं, df। व्हाट इज द df, दिस इज द df। ओके, थोड़ा इसको रुक जाओ, ये जगह ज्यादा ले रहा है। दिस इज df, यू कैन सी दिस इज df एंड df ये क्या है, ये भी एक चीज है, इसको भी हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे। और थर्ड वन दिस इज I mark it by the black color। okay, you can see it, I am marking it with the black color। ये है हमारा, ज्यादा ले रहा है, रुक जाओ, क्या कर देते हैं इसको, ये है हमारा। ठीक है, तो ये देखो तीन चीज, तो वी मस्ट हैव द थ्री थिंग्स। ठीक है, देखो हमारा तीन चीज होना चाहिए। फर्स्ट वन, व्हाट इज दिस, दिस इज द स्टेटमेंट टू डिलीट, दिस इज द स्टेटमेंट कमांड जो कहो इसको। ठीक है, कमांड और द स्टेटमेंट, this is command or the statement to delete the column। okay, this is the command। ठीक है, ये हमारा कमांड है, स्टेटमेंट है जिससे हम डिलीट करेंगे। फिर उसके बाद इट इज फॉलोड बाय द, दूसरा हमारा क्या है, डेटा फ्रेम का नेम है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, नेम ऑफ द डेटा फ्रेम। दूसरा हमारा क्या है, नेम ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, और थर्ड वन हमारा क्या है, the name of column to be deleted। okay, name of column to be deleted। ठीक है, so this is how you can use। so suppose if we have, suppose my question is very straightforward। let's suppose that here is the marks। okay, here is a marks and percentage, okay,
मार्क्स परसेंटेज, और ये हमारा बना हुआ है। और मान लो हमें ये डेटा फ्रेम का नाम है DDLJ, ठीक है, ये DDLJ नाम है डेटा फ्रेम का, ठीक है। ये DDLJ डेटा फ्रेम का परसेंटेज को डिलीट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, del, del, we will write del, and then we will write, after del we will write the name of the data frame. Okay, after del we will write the name of the data frame. So del, and here we have written df, and here you are supposed to provide the name of percent column. Okay, percentage. This will remove the percentage column from the data frame named df. What it will do, it will delete the column named, इस कॉलम को डिलीट करेगा, कॉलम नेम परसेंटेज, column name percentage from data frame named df, ठीक है, उस df वाले से उसको निकालेगा, ठीक है। डेटा फ्रेम df में हमारा ये स्टेटमेंट क्या समझा रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हमारा ये स्टेटमेंट क्या समझा रहा है, समझाने का कोशिश कर रहा है। इट इज सेइंग दैट यू आर गोइंग टू डिलीट, ठीक है, you are going to delete the column percentage. You are going to delete the column percentage from a data frame called df. I hope it is clear to you. Let's have a free hand.